अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुसलमान लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी करने का जो लोगों ने इशू क्रिएट की है, हालांकि वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसके अब पोस्टर बनने लग गए हैं। उसके बारे में जो है नए नए बैनर बना के लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। हालांकि उन नादानों को ये पता नहीं है कि जो दुश्मनान इस्लाम है वो यही चाहते हैं, तुम्हारे अंदर डर पैदा किया जाए, तुम्हारे अंदर खौफ पैदा किया जाए, तुम्हारे अंदर एहसास कमतरी पैदा की जाए कि देखो तुम कितने कमज़ोर हो चुके हैं, कितने बुज़दिल हो चुके हैं कि तुम्हारी लड़कियां इस तरह से जो है शादियां कर रही है। ये एक पूरी क्या पूरी प्लानिंग है। लेकिन मैंने कहा ना, हमारी कौम के अंदर उसका शुऊर नहीं है। और मैं प्रैक्टिकल इस लाइन से काम करने वाले आदमी ने अपने तजुर्बों की बुनियाद पे आपको ये बताया है कि देखो हमारे पास इसका पूरा रिसर्च है। ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान लड़कियों का नहीं है, बल्कि जितना परसेंटेज मुसलमान लड़कियों का है उससे 4 गुना ज़्यादा मसला हिंदू लड़कियों का है। मुसलमान लड़कियों के बिल मुकाबिल अगर आप देखेंगे, हिंदू लड़कियां कसरत से वो मुसलमान हो रही है और मुसलमान लड़कों से शादियां कर रही है। आज मैं इस पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, आपको उसका एक एक पॉइंट बताऊंगा, उसका एक एक फैक्ट बताऊंगा कि जो हिंदू लड़कियां भी मुसलमान लड़कों से शादी कर रही है उसका रीज़न क्या है। और मान लो ऐसी कुछ नादान मुसलमान लड़कियां जो अगर हिंदू लड़कों के चक्कर में पड़ रही है तो उसका भी रीज़न क्या है, यह हमको समझना ज़रूरी है। देखो, हम भारत में रहते हैं और भारत में डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग ख़यालात के लोग हैं, अलग अलग ज़ात और बिरादरी के लोग हमारे इस मुल्क में रहते हैं। ये आज से नहीं है। अगर हम पहले ज़माने से भी देखकर की तारीख़ को अगर देखकर आएंगे तो हमको यही पता चलता है कि पहले ज़माने से लेके आज तक ऐसा ही हो रहा है। इंटर कास्ट जो मैरिजेस है वो इस मुल्क के अंदर पहले से चलती आ रही है। अब हमारे आज के ज़माने में क्या हो चुका है, एक तो मोबाइल का ज़माना है। अब इसमें भी एक चीज़ मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा हूं जिनका कहना यह है लड़कियों के मोबाइल ले लो, उनसे मोबाइल छीन लो। देखो, ये सॉल्यूशन नहीं है। उनसे एक्टिवा गाड़ी ले लो, वो छीन लो, ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको उसका रीज़न और उसका सॉल्यूशन दोनों बताने वाला हूँ, वो भी मेरे दिल से नहीं, बल्कि बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर बाज़ाब्ता रिसर्च किया हुआ है, मैं उनके हवाले से आज बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, जो हिंदू लड़कियां हैं उनका मुसलमान लड़कों से शादी करने का जो रेशियो है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके लिए गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ा। आप देखिए, गुजरात के अंदर जो है वहाँ एक कानून है। गुजरात गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कानून बनाई, उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई, हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई, उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी जो है ये कानून बना है। लव जिहाद के नाम से इस कानून को बनाया गया। लेकिन ये मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा इंडिया में कोई भी ये कानून नहीं बना सकता है कि एक धर्म की लड़की दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं कर सकती। क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसके आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इस देश के अंदर हर एक को रंग, नस्ल, ज़ात, बिरादरी, रिलीजन के एतबार से और कारोबार और बिज़नेस के एतबार से पूरी आज़ादी है। इस देश का नागरिक कोई भी कारोबार कर सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। पूरे देश में कहीं भी कर सकता है। एक कश्मीर का आदमी वो केरला में जाके जो है वहाँ कारोबार कर सकता है। एक केरला वाला कश्मीर में जाके वहाँ पे जो है अपनी इडली डोसे की दुकान लगा सकता है। पूरे देश के अंदर कोई भी कहीं पे भी कारोबार कर सकता है, ये आज़ादी दी गई। उसके बाद में ज़ुबान, पूरे देश में कोई भी ज़ुबान बोल सकता है, आप उसकी ज़ुबान को बदल नहीं सकते हैं। इसी तरह से मज़हब, पूरे भारत देश में ये आज़ाद देश है जिस देश के अंदर आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारी ख़बरें हमको पढ़ने के लिए मिलती है कि किसी ने जो है मस्जिद को ज़मीन दान दे दिया। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे दरगाहें हैं मुसलमानों की और हिंदू भाई जो है वो उसको संभालते हैं, उसकी साफ़ सफाई वगैरह का काम करते हैं।
बहुत सारी जगह पे आपको ऐसी सारी मिसालें मिलेंगी। गुरुद्वारे के अंदर मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं और इसी तरह से जो है मुसलमान जो है मंदिर की सफाई कर रहे हैं। अभी जैसे गुजरात के अंदर बारिश हो गई थी तो ख़ुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ़ की है कि वो बारिश से जो है पूरे मंदिर पानी में डूब गए थे, तो मुस्लिम नौजवानों ने उसको पूरा पानी से धोया, उसकी साफ़ सफाई की। भारत में हर एक को आज़ादी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप पे पाबंदी भी नहीं है। तो ये मजहबी जो आज़ादी है इस पूरे मुल्क में, फिर उसमें ये भी आज़ादी है कि किसी को कोई भी मज़हब अगर कोई कबूल करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं लोग कसरत से ईमान में दाखिल हो रहे हैं, कसरत से। तो ये पाबंदी कोई नहीं लगा सकता है। तो अब मुल्कों ने क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कानून लगाए कि तुम ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी उसमें लफ्ज़ ज़बरदस्ती का कानून बनाए। क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया कि कोई अगर अपने खुशी से भी ईमान में दाखिल होता है तो उसको ज़बरदस्ती करार दिया जाए और वो कानून में उसको लाया जाए। मगर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको ईमान कबूल करना है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ईमान कबूल करता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जो है जिस तरीक़े से भी जिसमें जिसको भी जो है ना ये लगे। अभी जैसे बहुत सारे लोग अभी हाल के दिनों में, एक टीवी एक्टर है वो ईमान में दाखिल हो गया। उसके अलावा कई लोग हैं ऐसे जो कसरत से ईमान में दाखिल हो रहे हैं। और मैंने जो इंटर कास्ट मैरिजेस के भी, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। याद रखो, ये भारत का फंडामेंटल, यहाँ का ये कितने भी लोग जो नारे लगाने वाले हैं ना, कितने भी नारे लगाने दो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितने भी मोर्चे निकालने दो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितने भी, मैंने उस वक्त भी कहा था जो नारेबाजी मस्जिदों के बाहर हो रही थी, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उन नारों के अगेंस्ट में आप लीगल एक्शन लो। आपने अपनी कौम में अच्छे वकील पैदा किए, क्योंकि ये एक्शन लेने का काम है, ये लीगल उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश जो है ना, ये हमारा जो देश है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ कोई ऐसा नारा नहीं लगा सकता है। यहाँ आपको पूरी आज़ादी हासिल है। वो आज़ादी ऐसी फुकट में, मुफ्त में नहीं है, बल्कि आपके देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, उनके भाई मौलाना शौकत अली जौहर, उनकी वालिदा बी अम्मा, उनके अलावा हज़रत मौलाना जो है बड़े बड़े मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह से दिल्ली में मैं मस्जिद देख कर आया हूँ उन बड़े अल्लाह वालों की, जिन्होंने जो है जंग आज़ादी के लिए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसे लोग थे जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो है ना भाई, हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी हुई है। तो इसके लिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो इसीलिए लिखा गया, सबको यहाँ पे पूरी आज़ादी है, पूरी का पूरी आज़ादी है ये। और उसी आज़ादी के बुनियाद पे जो है देश को अंग्रेज़ों ने भी आज़ाद किया हुआ है। और उसी डेमोक्रेसी की बुनियाद पे हमारे देश के जो ताल्लुकात है पूरी दुनिया के साथ, उसमें से 80% जो हमारा बिज़नेस है, हमारा कारोबार है, वो सिर्फ मुस्लिम देशों के साथ में है। 80%। मैंने उस दिन एक बात कहा था कि मलेशिया से हम जो है हर साल 40,000 टन पाम ऑयल जो है वो मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वो 40,000 नहीं है। बाद में मैंने वापस से, मुझे फिर वो करेक्शन आया, अरे मैं बोला यार मैंने 40,000 बोला, वो 40 लाख है। वो 40 लाख टन हम जो है मलेशिया से पाम ऑयल मंगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाने पीने का तेल है वो अभी फ़िलहाल हमको 150-200 रुपये किलो मिल रहा है। क्यों? वो पाम ऑयल की बरकत से। क्योंकि वो जो पाम ऑयल आता है, बाकी हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो सब में वो पाम ऑयल इस्तेमाल होता है, चाहे साबुन बनाना हो, शैम्पू बनाना हो, बिस्किट बनाना हो, जितनी कंपनियां हैं सबको पाम ऑयल लगता है। वो हमारा ये तेल इस्तेमाल नहीं करते जो हम घर में यूज़ करते हैं। अगर वो ये यूज़ करने लग गए ना तो ये तेल हमको 400 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा फिर। तो इसके लिए उनकी ज़रूरत पूरी होती है पाम ऑयल से। तो पाम ऑयल 40 लाख टन। और अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें भी मलेशिया और इंडियन गवर्नमेंट का ये एग्रीमेंट हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट मलेशिया को रुपये में पेमेंट करेंगी। आपको पता है दुनिया में वो सारे मुस्लिम मुल्क है जो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का डॉलर, हमारा ये रुपया और गिरता था, लेकिन मुस्लिम देशों की वजह से जो है डॉलर ने 82 रुपये पे, 82 पे स्टॉप लिया हुआ है। क्योंकि कई मुस्लिम देश जो भारत से बिज़नेस और व्यापार और कारोबार करते हैं वो भारत को वो पेमेंट लेते हैं रुपये में,
ठीक है, डॉलर नहीं तो नहीं, रुपये में। अब आप सोचो, मलेशिया से भी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत में इंडिया जो पाम ऑयल का उनको पेमेंट करेगा वो रुपये में करेगा। इससे क्या होगा, हमको डॉलर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रुपया मजबूत होगा। ईरान जो है, हमारे यहाँ जितना गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर खाने पीने जिस लाइन से भी, वो सारा का सारा गैस जो है ईरान से आता है और ईरान को हम पैसा देते हैं रुपये में। इसी तरह से जितने भी मुल्कों से इंडिया के बिज़नेस के रिलेशंस है, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कतर गए थे और 17,000 करोड़ रुपये का पेमेंट हमारा बाकी था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरख्वास्त की कतर के जो बादशाह है वहाँ के, उनसे कहा कि भाई ये कर्ज़ा माफ़ कर दो। तो एक ही झटके में उसी वक्त में उन्होंने अपने वज़ीर को बुलाया और बोले ठीक है, ये कर्ज़ा हमने माफ़ कर दिया 17,000 करोड़ का। तो हमारे रिलेशन ऐसे है। खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान मेरा दो भाई है और भारत और सऊदी एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो हमने कभी भी ये याद रखना चाहिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो सारे मज़हबों को साथ में लेकर चलने की होती है। अब हमारा काम है ये गली महल्ले के अंदर जो सिद्दोड़ है, जो बारिश के कीड़े मकोड़े अगर उछल रहे हैं ना, तो हमने उन पे लीगल एक्शन लेना चाहिए, जोश में नहीं। वो तो हमको जोश में लाने के लिए ही पूरा ऐसा जो है ना, वो पूरी साजिश रची जाती है और हम उसी में जोश में आ जाते हैं और फिर हम ही जो है शिकार बन जाते हैं। हम ये साजिशों को समझते नहीं है एक्चुअल में। खैर, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये बातें दरमियान में आई, मैं इसलिए बता रहा हूँ। यही जो मसला है इंटरकास्ट मैरिजेस का, उसका रीज़न क्या है, अब हम आते हैं उसके ऊपर। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कियों से शादियां करती है, अभी कितनी लड़कियां हैं, जैसे मैंने कल बताया स्वरा भास्कर ब्राह्मण है वो, इसी तरह से उर्मिला मारतोंडकर ब्राह्मण है वो, इसी तरह से जो है कितनी ऐसी जो है लड़कियां हैं जिनके अभी मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं। उनके अलावा भी कई हीरोइंस है, कई जो है एक्टरेस के अलावा जो आम लड़कियां भी हैं। पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हिंदू समाज के अंदर भी शादियां इतनी मुश्किल हो चुकी है। सबसे पहला रिश्ता देखने का मसला है। उनके यहाँ पे वो जो है जो रिश्ता जो जुड़ाने वाले रहते हैं, उनके जो पंडित जी, तो वो सारे सितारे मिलाना ज़रूरी है, फिर ख़ानदान पूरा देखना ज़रूरी है। ब्राह्मण समाज है तो उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, भाई तुम्हारा गोत्र कौन सा है, तो जो गोत्र होगा उसी के अंदर वो लोग शादी करते हैं। अब वो मिल नहीं रहे हैं उनको, उनके लड़कियों को वैसे लड़के नहीं मिल रहे हैं, लड़कों को वैसी लड़कियां नहीं। लड़कियों की उम्र हो रही है 30 साल, 35 साल, 40 साल। अब मजबूर है वो, उनको शादी तो करना है। इसके लिए जो है ना इंटर कास्ट मैरिजेस का एक सबसे, और दूसरा ये है कि शादियां उनके यहाँ पे भी बहुत महंगी हो चुकी है। जब तक लड़के को कार नहीं देंगे और उसके रिश्तेदारों को बुलेट नहीं देंगे और शादी में इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखो, हिंदू समाज के अंदर भी जो इंटर कास्ट मैरिजेस है उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये शादी ब्याह के अंदर फजूल खर्ची और शादी ब्याह का जो लेन देन है। ये सारी वजूहात की वजह से फिर क्या होता है, एक लड़की जब वो ये देखती है कि उसके समाज में ऐसी कई लड़कियां हैं जिनकी उम्रें 40-45 साल हो गई, किसी ने उनकी शादी नहीं किया, तो फिर ये लड़कियां जो है किसी न किसी से इनको इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, फिर ये खुद अपनी शादी कर लेते हैं। अब मुस्लिम समाज में आते हैं, ये जो मुसलमान लड़कियों के लोग मसाइल पे बात कर रहे हैं, भाई मुसलमान लड़कियों की स्कूटी ले लो, उनका फ़ोन ले लो। स्कूटी लेना और फ़ोन लेना ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। मुसलमान समाज में जो रीत रिवाज है ये तुमको ख़त्म करना पड़ेंगे। मैंने कई रिश्ते जोड़ा हूँ और मेरी वजह से कई रिश्ते जमे भी है, और बहुत सारे रिश्ते इसलिए नहीं जमे क्योंकि हम लोग झूठे हैं, हम लोग मक्कार है। मैंने देखा हूँ हमारी कौम रिश्ता देखने से पहले ये बोलेंगी अपने को कुछ नहीं चाहिए, लड़का खाली दीनदार चाहिए। बोले नहीं नहीं, कोई जा रहा नहीं उसका घर देखने को, खाली हम 2 जन आएंगे बोले घर देखने के लिए, और उसका घर देखने को पूरे पूरे गांव को लेकर जा रहे। रीत रिवाज देखो, मुसलमानों के लड़कियों के इर्तिदाद का सबसे बड़ा रीज़न ये, जितने नौजवान सोशल मीडिया पे मुसलमान लड़कियों का रोना रो रहे हैं, मैं उन्हीं नौजवानों से ये कहूँगा भाई बग़ैर जहेज़ के शादी करो। मैसेज फॉरवर्ड मत करो किसी को, बग़ैर जहेज़ के शादी करो, बग़ैर हुंडे के शादी करो, बग़ैर लड़की वालों से पैसे लिए के शादी करो। देखो, हमारा समाज भी भिखारियों का मुआशरा हो चुका है, भीख चाहिए हमको, भीख नहीं मिलेंगी तो हमारे यहाँ पे भी शादियाँ जो है वो मुश्किल बनी हुई है। इसीलिए हैदराबाद वगैरह शहर में 4-4 बहनों ने एक साथ में ख़ुदकुशी इसलिए की
क्योंकि उनके बाप के पास में पैसे नहीं थे। मुझे बताओ ना, आप कभी हैदराबाद की या फिर इधर और भी बड़े बड़े शहरों में आजकल जो शादियां होती है ना, उन शादियों में कभी गए क्या आप? कभी उनके वलीमों में गए आप? कभी जाकर देखो आप, आपको तरस आएगा उस लड़की के बाप के ऊपर, जिस बाप को अपनी दोनों किडनियां बेचना पड़ी अपने बेटी की शादी करके। ये जो हराम खोर है, अब मैं इनको हराम खोर कहूँगा, शादी में आने वाले जो मेहमान हैं, जिनको बघारे बैगन चाहिए उस बाप के किडनियों के पैसों पे, उनको जो है हलवा चाहिए, उनको ख़वानी का मीठा चाहिए, डबल का मीठा चाहिए, उनको तंदूरी चाहिए, उनको शादी में ये सब खबीस लोग हैं, ये हराम खोर लोग हैं। इन हराम खोरों को 4-4 5-5 डिशेस चाहिए खाने के अंदर, तब जाके इनके यहाँ पे ये निकाह होते हैं। इसी वजह से फिर ये सारे मसले मसाइल है, लड़कियाँ जो है वो गैरों के चक्करों में पड़ जाती है। तुम्हारे रीत रिवाज है, तुमने इस पे पाबंदी नहीं लगा, इस पे कभी बयान नहीं दिए। और ये रीत रिवाज जो है ना, अच्छा हमारे यहाँ दीनदारियाँ भी आ गई है। मैं बहुत सारे ऐसे इलाकों में सफ़र करता हूँ, 100% तबलीग का माहौल है वहाँ पे, 100% तबलीग का माहौल है, लेकिन रीत रिवाज उनके यहाँ पे भी है। जिस लड़की का निकाह हो रहा है उसके बाप के 4-4 महीने लगे हुए हैं। जिस लड़के का निकाह हो रहा है उसके बाप के 4-4 महीने लगे हुए हैं, वो भी अकाबिर है पूरे इलाके का। जिस लड़के का निकाह हो रहा है उसका भी कम से कम चिल्ला 4 महीने लगे हुए मिलेंगे। सारा घराना दीनदार समझा जाता है, वो पूरा इलाका दीनदारों का है। और वहाँ पे भी 5-5 हज़ार मेहमानों को दावत दी जा रही है। पता चला कि तबलीग अभी तक अंदर आई नहीं, रिकॉर्ड बना दिए तुमने सारे, क्योंकि तुम अपनी बिरादरी से बाहर नहीं निकले। ये जो है ना, ये सिर्फ मैं बोलता हूँ ना, हमारी दीनदारी सिर्फ इबादत में आई है, इशराक और चाश्त, बस वहीं तक। बाकी हमने जो है अपने मुआशरे में दीनदारी को लेकर नहीं आए हैं। वो सादगी वो अल्लाह के नबी के तरीक़े में 100% कामयाबी है, क्यों वो निकाह के ऊपर लागू नहीं होता? सबसे बड़ा रीज़न देखो, मुसलमान लड़कियों के गैरों के लड़कों के साथ में शादियां करने और भागने का जो रीज़न है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न यही है, तुमने रीत रिवाज। हम एक लड़की को समझाने गए यहीं पूना के अंदर, तो वो लड़की की वालिदा कहने लगी, बोले यार मौलाना साहब तुम लोग खाली समझाते रहते क्या, रिश्ते विश्ते नहीं देखते तुम? मैं बोला नहीं खाला, रिश्ते भी देखते ना हम। बोले क्या रिश्ते देखते? अभी मेरी लड़की को जो है 35 मुसलमान लड़कों ने रिजेक्ट किए थे, 35 लड़कों ने, 35 जो मुसलमान लड़के हैं उन्होंने मेरे बेटी को रिजेक्ट कर दिए। कोई आ रहा है उसको हमारा घर पसंद नहीं आ रहा, कोई आ रहा है उसको लड़की की हाइट पसंद नहीं आ रही, कोई आ रहा है उसको लड़की का कलर पसंद नहीं आ रहा, कोई आ रहा है उसको जो है लड़की के अब्बा की जॉब पसंद नहीं आ रही, कोई आ रहा है। अभी मुझे आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ एक रिश्ता किस वजह से टूटा। आपको पता है, एक रिश्ता जो है ना, एक जगह पे लड़की देखने के लिए गए और लड़की के वो जो लड़का था उसके भाईजान भी साथ में थे। ये भाईजान सबसे बड़ा फितना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भाईजान और बहन सबसे बड़े फितने हैं, फितने। इनको नहीं ले जाते जाना लड़का लड़की देखने के लिए, ज़बरदस्ती इनको रिस्पेक्ट देना, इनको जो है बड़ापन देना, और इनकी वजह से रिश्ते कैसे। वो भाईजान जो है आए देख के, और देख के आने के बाद में जो है वो लड़के को लड़की पसंद आ गई, उसके माँ बाप को लड़की पसंद आ गई, उसके दादा दादी को लड़की पसंद आ गई, और वो भाईजान जो है वो मुंह लटका के एक तरफ बैठ गया। अरे भाईजान भाईजान बोलो ना यार। बोले क्या है, क्या हाल चाल है? नहीं बोले यार वो अपन गए थे लड़की देखने के लिए, अच्छा था, उनका घर अच्छा था, उनका वो सब अच्छा था, मगर बोले यार वो मेरे को जो है ना उनका रेलवे स्टेशन पसंद नहीं आया बोले मुझे। अब देखो ये भाईजान, इसको झोपड़ा डाल के प्लेटफॉर्म पे रहने का है, इसको रेलवे स्टेशन के ऊपर वड़ा पाव बेचने का है, इसको रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या करने का, क्या एहतिकाफ में बैठता क्या प्लेटफॉर्म पे? अरे तेरे को उनके रेलवे स्टेशन, नहीं वो रेलवे स्टेशन पसंद नहीं आया बोले मुझे। देखो उसको रेलवे स्टेशन पसंद नहीं आया उनका, उस वजह से रिश्ता। ये है मुसलमान कौम जो सोशल मीडिया पे इस चीज़ का ढिंडोरा पीट रही है, मातम मना रही है कि हमारी लड़कियां गैरों से शादियां कर रही है, और इनको रेलवे स्टेशन पसंद नहीं आया तो इन्होंने रिश्ता तोड़ दिए। 35 लड़कों ने वो लड़की को रिजेक्ट किए, तब जाके वो लड़की जो है इस तरह से दूसरों के नरगे में आई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मुसलमान जब तक अपने, ये कुछ होने वाला नहीं है, तुम कितना भी सोशल मीडिया पे चिल्लाओ, कितना भी, जब तक तुम खुद अपने निकाह जो है सादे नहीं करते, जब तक तुम्हारे घरों में सादगी नहीं आती, बगैर जहेज के निकाह करो, बगैर जोड़े की रकम के निकाह करो, बगैर मुतालिबे के निकाह करो।
हमारे यहाँ तो कार, मोटरसाइकिल, बुलेट वगैरह, ये भीख मंगों का जो मुआशरा हमारा बना हुआ है, ये भीख मंगे सोशल मीडिया पे मातम मना रहे हैं, और जब लड़का लड़की देखने को जाते हैं तो भीख का कटोरा पहले सामने रख देते हैं। कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा मातम मना के, और लड़कियों पे पाबंदियां लगाओ, लड़कियों का मोबाइल ले लो, लड़कों की स्कूटी ले लो। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है, यानी लड़कियों पे ही जुल्म करो, उनके ही ऊपर ये रीत रिवाज मत छोड़ो, भीख मंगना मत छोड़ो समाज में से, और उनके ऊपर ही तुम पाबंदी लागू करो। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जब तक मुसलमान रीत रिवाज और निकाह के सादगी पे नहीं आते, उस वक्त तक ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। मैं आपको उसकी एक मोटी मिसाल देता हूँ। जैसे गुजरात है, मुझे लगता पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ गुजरात एक ऐसा वाहिद स्टेट है जिस स्टेट के अंदर जहेज, जिस स्टेट में मुसलमानों में, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, उनके यहाँ पे लेन देन नहीं है, उनके यहाँ पे रीत रिवाज नहीं है। इसलिए गुजरात के अंदर वो लोग, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, साउथ अफ्रीका में भी है ना, तो भी उनके निकाह जो है हो जाते हैं माशाल्लाह। उनके यहाँ घर वाले ही लड़की भी देख लेते हैं, पसंद भी कर लेते हैं। मेरा एक शागिर्द है, साउथ अफ्रीका में रहता है, और उसका निकाह हुआ, नवसारी ज़िले का रहने वाला है। उसका निकाह हुआ, उसके माँ बाप ने ही लड़की देखे, उसने मेरे पास दूल्हा दुल्हन का कोर्स पढ़ा, वो आया भी नहीं इंडिया को, उसके माँ बाप ने ही देखे, उसके माँ बाप ने ही वो लड़की को रवाना भी कर दिया, वो लड़की पहुँच भी गई माशाल्लाह। आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2-3 बच्चों के वालिद बन चुके हैं। ये जो उन लोगों के समाज में जो चीज़ें हैं ना, इतना मतलब इसको देख के इतना सुकून, इत्मीनान होता है। मैं समझता हूँ सिर्फ गुजरात एक पूरे इंडिया में ऐसा स्टेट है जहाँ पे उन्होंने इस बिदत को, जहाँ पे उन्होंने इस खुराफात को जो है ना अपने यहाँ पे आने नहीं दिया। ये पैसे का लेन देन, ये जोड़े की रकम, ये शादी में बहुत मेहमान, मैं कई ऐसे शादियों में शिरकत कर चुका हूँ जहाँ पे लिमिटेड मेहमान होते हैं, लड़के वालों के 50, लड़की वालों 100 लोगों की, वो 100 लोगों में ही बेहतरीन तरीके का खाना बनाते हैं, आपस में ही रिश्तेदार मिलके खा लेते हैं। बाज़ औक़ात तो वो शादी में ही वलीमा भी हो जाता है, वो उनकी तरतीब होती है वलीमा करने की, एक ही प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम भी हो जाते हैं। खाना खा रहे हैं ना भाई आप लोग, एक दूसरे को खिला पिला, लिमिटेड, वो घर के ही उनके फैमिली के मेंबर हैं, कोई उसमें रियाकारी नहीं होती है, कोई दिखावा नहीं होता है। ऐसे सादगियों से शादियां जब होती है ना, लोगों को लड़कियां बोझ नहीं लगती है फिर। और हमारे यहाँ पे ये जो है पूरा ख़ानदान जो है टाटा 407 में बैठ के लड़की देखने के लिए जा रहा है, और वो लड़के को पसंद आ रही लेकिन भाईजान को पसंद नहीं आ रही, इस वजह से जो रिश्ते नहीं हो रहे, और फिर बुलेट चाहिए और हमको जो है ये चाहिए, और जब तक तुम्हारे समाज में ये चीज़ें रहेंगी ना, तो ये मसले तुम्हारे समाज के अंदर से ख़त्म नहीं होंगे, ये तुमको ख़ुद को ख़त्म करना पड़ेगा। यही इस मसले का हल है, यही इसका सॉल्यूशन है। मैंने बताया दोनों मज़हबों का मैं बताऊंगा। जो हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादियां करती है, उसका रीज़न ये उनके यहाँ रिश्ते नहीं हैं, और जो मुसलमान लड़कियां इस तरह से होती है ना, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती है, मेरे बाप के पास में इतना सब कुछ नहीं है, तो चलो अपन अपना इंतज़ाम करो। अल्लाह हमारी कौम को, तो हर जगह रीत रिवाज का तोड़ना ज़रूरी है। सिर्फ चिल्लों पे चिल्ले लगा के रिकॉर्ड बनाना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो चिल्लों की मेहनत को ज़िंदगी में लाना और निकाहों के सादगी पे आना। और है ना ऐसे मेरे अजीज़ दोस्त हैं माशाअल्लाह, सूबे के ज़िम्मेदारों में शुमार होते हैं, सफ़र करते हैं। अभी उनके फ़र्जन का निकाह हुआ मशवरे में, निकाह से पहले किसी को भी मालूम नहीं, ना चाय पे निकाह हुआ, ना खजूर पे निकाह हुआ, कुछ ही नहीं, ना खजूर बांटे ना चाय बांटे, कुछ नहीं बांटे, खाली मशवरे का। जब दुआ का वक्त आया, ऐलान हुआ भाई एक निकाह होगा, बस निकाह हो गया, मसला ख़त्म। ऐसे भी निकाह हो रहे, जिनको तबलीग समझ में आ गई ना, उनके निकाह ऐसे भी हो रहे हैं माशाअल्लाह। ऐसे निकाहों को हमने लाना चाहिए। हमारे अमीर साहब, हमारे वज़ीर साहब, हमारे महल्ले के ज़िम्मेदार साहब, जब ऐसे लोगों के निकाह ऐसे होंगे ना, आम लोगों के लिए वो मिसाल बनेंगे। और ऐसे ही हमारे मदरसे के मुहतमिम साहब, हमारे मुफ्ती साहब और हमारे इमाम साहब, ये जितने दीन के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, इनके बहन बेटियों के निकाह जब तक सादगी पे नहीं होंगे, तब तक आवाम इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगी। क्योंकि हम मिसाल बनते हैं, लोग हमारी मिसालें देते हैं। देखो वो मोहतमिम साहब ने कौन सा हॉल किए थे, देखो वो मुफ्ती साहब, वो शेखुल हदीस साहब, वो देखो वो अमीर साहब, उनके शादी में खुद यार 1000 मेहमानों को दावत थी। अल्लाह माफ़ करे,
तो हमको पहले सादगी पे आना पड़ेगा, तब जाके आवाम सादगी पे आएंगी। अल्लाह हमको अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।